क्या ज़माना आ गया है। शर्म लिहाज तो रही ही नहीं आजकल की लड़कियों की, और उस पर माँ बाप की भी अक्ल को कीड़े लग गए हैं। बाहर आंगन में बैठी ताई जी बड़बड़ाकर बोल रही थी। ऐसा क्या हो गया मम्मी, जो ताई जी मुँह से इतना जहर उगल रही हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम तो बचपन से जानती हो तुम्हारी ताई जी स्वभाव से पुराने विचारों वाली हैं, और उस पर मिजाज से भी थोड़ी गर्म है। और जब से ताऊ जी नहीं रहे, कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा गई हैं। बस हर समय किसी न किसी बात को लेकर जली कटी बोलती रहती है मुँह से। अब वो कोने वाले वर्मा जी की बेटी याद है ना, जिसकी 5 साल पहले बड़ी धूमधाम से शादी की थी? हाँ मम्मी, कितने दिनों तक चर्चे थे उनकी शादी के। शादी की हर चीज़ शानदार थी, सजावट से लेकर वंदना दीदी का मेकअप, सब एक से बढ़कर एक था। हाँ, तो क्या हुआ दीदी को? बस उसी वंदना की आज फिर से विदाई कर रहे हैं वर्मा जी। फिर से विदाई से क्या मतलब मम्मी? हाँ बेटा, और क्या कहेंगे इसको? किस्मत के खेल को आज तक कौन ही समझ पाया है। मायके में जितने लाड प्यार से पली थी, शादी के बाद उतने ही दुख मिले। जिस लड़के के साथ वंदना की शादी की गई थी, बाद में पता चला उसे पागलपन के दौरे आते हैं। इसकी वजह से कभी कभी वो इतना उत्तेजित हो जाता था कि मारने पीटने पर आ जाता। बड़ी मुश्किल से काबू कर पाते थे उसे। शादी के 6-7 महीने तो सास ससुर ने वंदना का ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी वंदना पर दोष लगाने शुरू कर दिए कि उसकी वजह से उनके बेटे की यह हालत हुई है। बात बात पर वंदना को ताने देते, और वंदना मायके के संस्कारों में बंधी चुपचाप सहन करने की कोशिश करती। उसने कभी अपने मायके में इस बात की चर्चा नहीं की। बस यही गलती वंदना ने की। पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद भी अपने माँ पापा से सब छिपाती रही। वह तो एक दिन वंदना ससुराल में कमजोरी से बेहोश हो गई, तब जाकर वर्मा जी को सब बातों की जानकारी हुई। वह भी तब जब हॉस्पिटल के खर्चे की बात आई। तब वंदना के ससुराल वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। उसी समय पता चला कि वंदना माँ बनने वाली है, तो वर्मा जी वंदना को घर ले आए, यह कहकर कि थोड़े दिन उनके साथ रहेगी तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी और उसे ऐसे समय में थोड़ा आराम भी हो जाएगा। उस बात को करीब 4 से 5 महीने हो गए, पर वंदना के ससुराल वालों ने उसकी कोई खबर नहीं ली। यहाँ तक कि उसका बेटा भी हो गया, तब भी मिलने नहीं आए, और उसके पति ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की आज तक। जिसका हाथ पकड़कर बेटी को विदा किया था, जब उसने भी वंदना का साथ नहीं दिया, तब वर्मा जी ने तय कर लिया कि अब वंदना उस घर में नहीं जाएगी जहां उसकी कोई इज्जत नहीं। अगर उसकी तकदीर में संघर्ष ही लिखा है, तो वह खुद की ज़िंदगी संवारने के लिए ज़रूर करेगी। ऐसे लोगों के लिए नहीं जिन्हें वंदना के सुख और दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कलेजा रखना पड़ता है एक बाप को विवाहित बेटी के टूटते घर संसार को देखते हुए, पर वर्मा जी ने अपने दुख को छिपाकर वंदना को उस सदमे से बाहर निकाला और उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिया। वंदना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी किस्मत बनाने में। उसने दिन रात मेहनत करी और आखिर में सरकारी नौकरी प्राप्त करके ही दम लिया। जिंदगी के 5 साल जिस दर्द और तकलीफ से वंदना गुजरी थी, उसका परिणाम उसको मिल गया था। अब वह किसी के भरोसे नहीं थी। पापा के साथ ने आज उसको इतना मजबूत बना दिया कि वह किसी मुसीबत का सामना अब अकेले कर सकती थी। तो मम्मी, आज वंदना दी विदा होकर फिर से ससुराल जा रही हैं, जहां उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वहीं जा रही हैं? नहीं बेटा, अब तो उन लोगों को बहुत मतलब हो गया था वंदना से, जब से पता चला कि वंदना सरकारी नौकरी करने लगी है। लेकिन इस बार वंदना ने खुद आगे होकर यह रिश्ता तोड़ दिया और तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी, ताकि भविष्य में फिर किसी प्रकार से परेशान ना करें। इसलिए कानूनी सहारा लेकर वंदना ने खुद को हमेशा के लिए उस रिश्ते से मुक्त कर लिया, जिसने उसे दर्द, दुख और अपमान के सिवाय कुछ नहीं दिया था। बेटियों की किस्मत में शादी के बाद क्या लिखा होता है यह कोई नहीं जानता, पर इतना ज़रूर समझ आ गया कि शादी से पहले बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब वंदना को ही देख लो। नौकरी करने के बाद उसने सबसे पहले अपने लिए एक घर खरीदा और आज उसी घर में उसका गृह प्रवेश है। इसलिए वर्मा जी ने इतनी तैयारी करी है कि आज उनकी बेटी की असली विदाई होने जा रही है,
जहां वह आत्मसम्मान से सर उठाकर अपने बेटे के साथ जिंदगी जी सकेगी। वर्मा जी ने बेटी की खुशियों के लिए लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करी। लोगों ने बहुत कहा था कि इस तरह विवाहित लड़की को घर बिठाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्मा जी ने किसी की नहीं सुनी और अपनी बेटी का साथ दिया। तभी तो आज वंदना पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नए घर में कदम रखने जा रही है। जिस रिश्ते में मान सम्मान प्रेम आदर ही ना हो, वह रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को वर्मा जी ने समझा और ज़माने की परवाह किए बिना ही अपनी बेटी का साथ दिया, तो आज बेटी की खुशियाँ भी देख रहे हैं। वरना क्या पता वंदना उस घर में रहती तो अब तक उसके साथ क्या होता। वाह मम्मी, वंदना दीदी ने भी दिखा दिया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। अगर परिवार उनको समझे और उनका साथ दे तो बेटी सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखती है। कितनी खुशी की बात है, आज वंदना दीदी अपने घर से अपने ही घर जा रही हैं विदा होकर। इससे अनोखी विदाई और क्या हो सकती है। आज एक बेटी अपने बेटे के साथ गृह प्रवेश करेगी। मैं तो ज़रूर चलूँगी आपके साथ दीदी को बधाई देने। हाँ मेरी गुड़िया, तुम भी पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तभी तुम्हारी विदाई करेंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई किया करो ताकि वंदना की जैसी अपना खुद का घर बना सको। बदलते समय के साथ ज़रूरी हो गया है बेटियों को भी बेटों की तरह आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, तभी शायद सही मायने में बेटियां सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकेंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।